नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म ए के रिलेटेड है। प्री इनरोलमेंट के रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो समरी आपको फॉरवर्ड हो गई है एम्बेसी को आपकी यूनिवर्सिटी पोर्टल की तरफ से, वो इस डॉक्यूमेंट की कमी को पूरा करता है। बहरहाल मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ही है, लेकिन कुछ लोगों से डिस्कशन के बाद ये भी पता चला कि शहरी ऑफिस में जब आप वीज़ा पर अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म ए प्रोवाइड किया जाता है। वो फॉर्म ए आप वहाँ पे हैंड रिटन फिल करते हो और उस 5 नंबर पॉइंट की जगह उसको अटैच कर देते हो। तो दोनों सूरतों में आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। मेरे पास फॉर्म ए तो नहीं था, तो मैंने उसकी जगह अपनी जो समरी फॉरवर्ड हुई है एम्बेसी को, वो मैंने इसकी जगह लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास है 6 पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था हमारे लिए मोस्टली केसेस के अंदर 99% केसेस के अंदर नॉन अप्लाइकेबल होता है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारा एडमिशन हो चुका होता है और हम उसके अगेंस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होते हैं। हम टेस्ट देने के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो ये वाला हमारे लिए नॉट अप्लाइकेबल होता है। तो इस 6 पॉइंट की जगह आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे। 7वें पॉइंट के अंदर आता है एजुकेशनल डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट। अब एजुकेशनल डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल जो थी वो तो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की फ़ाइल के अंदर चली गई हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप एजुकेशनल डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो कापी लगा दें। वो फ़ोटो कापी आप जो लगाएंगे वो फाइनल अटेस्टेशन के बाद फ़ोटो कापी करवाएंगे, यानी आपकी जो डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट हैं वो आपने HEC और मोफा से अटेस्ट करवाने के बाद उनकी फ़ोटो कापीज़ करवानी है। इसी तरह जो HSSC और SSC की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने IBCC और मोफा से अटेस्ट करवाने के बाद फ़ोटो कापी करवा के आपने इस फाइल के अंदर फ़ोटो कापी का एक सेट लगा देना है तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे वो लोग जो DOV के लिए अप्लाई नहीं कर रहे या जिनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट DOV नहीं है, वो यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला स्टेप है वो है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मांगा है और क्या आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्लाइड, या मैं यस अप्लाई करूँगा, और वो वही फ़ाइल है जो मैं आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ। तो वो पूरी फ़ाइल इस पॉइंट नंबर 8 को एड्रेस करती है। नेक्स्ट है रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस। अब PhD के केसेस के अंदर मोस्टली लोगों की स्कॉलरशिप होती है, उन्होंने ट्यूशन फ़ीस तो नहीं दी होती, लेकिन आप एक इनरोलमेंट फ़ी पे करते हो यूनिवर्सिटी को जब आपका एडमिशन होता है। वो वेरी करती है, किसी की 156 यूरो होती है, किसी की 176 होती है, किसी की 200 होती है और किसी की इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो जब आप पे करते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक रिसीप्ट भेजती है वाया ईमेल। उस रिसीप्ट की आप प्रिंट करके पॉइंट नंबर 8 की कमी को या पॉइंट नंबर 8 को एड्रेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो इनरोलमेंट की दफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ीस जमा कराई थी वो 176 यूरो थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे उसकी रिसीप्ट फॉरवर्ड की थी ईमेल के थ्रू, तो मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। ये रिसीप्ट मुझे 2 पेजेस की आई थी, इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है कि मैंने किस मेथड के थ्रू अपनी इनरोलमेंट फ़ीस जमा करवाई है। तो पॉइंट नंबर 9 को ये एड्रेस कर देते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 10। ये आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मुतालिक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों की जिनकी स्कॉलरशिप है, या स्पेशली वो PhD के हजरात जो स्कॉलरशिप पे जिनका एडमिशन हुआ है, उनको यहाँ पे किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं लगानी पड़ेगी उनको यहाँ पे, बल्कि इस पॉइंट नंबर 10 को एड्रेस करने के लिए अगर वो अपना एडमिशन लेटर या इनरोलमेंट लेटर या यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, अगर वो लगा देंगे तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट और ये पॉइंट नंबर 10 की। कैसे? अगर मैं आपको अपना एडमिशन लेटर दिखाऊं तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि हमने इस स्टूडेंट को इतनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं पर ईयर।
तो मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मेरे स्कॉलरशिप यहाँ से वो वाज़ेह हो जाएंगे। तो जेरी वाले भी जब आपसे फ़ाइल सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं या सेल्फ फंडिंग पे जा रहे हैं। तो आप उनको बता दें जी कि हम स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं और मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो प्रूफ है वो ये यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर है, वो इसको हाईलाइट करके आपके पास फ़ाइल सबमिट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया है, मोस्टली अगर मैं 100% सीनियर्स की बात करूं तो 60% सीनियर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप सिर्फ ये इनरोलमेंट लेटर लगा दें तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन 40% सीनियर्स का कहना ये है कि आप इसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाएं, चाहे आपके बैंक के अंदर अमाउंट जो है वो थोड़ी भी है तो आप उसकी स्टेटमेंट को लगाएं। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट बनवा ली है, ये मैं अपने पास एक्स्ट्रा रख लूँगा। अगर जेरी ऑफिस रिक्वायर करेगा तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा, अगर जेरी ऑफिस नहीं मांगेगा तो मैं सिर्फ इस लेटर को उनको शो करा दूँगा। तो अभी मैं ये स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैं निकाल के फ़ाइल से अलग रख दूँगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर या उनकी डिमांड के ऊपर मैं अपनी फ़ाइल के अंदर अटैच करूँगा। आपका अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर, आप उसकी स्टेटमेंट बनवा लें लास्ट 3 मंथ की, और साथ ही जब स्टेटमेंट बनवाने जाएं तो आप उनसे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मांग लें, वो आपको विद इन 10 मिनट्स दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आपने बैंक स्टेटमेंट शो भी करनी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया भी पड़ा हुआ तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। बल्कि एक सीनियर ने मुझे ये भी बताया कि अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं भी भरी लेकिन आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन शो कर रहा है मंथली बेस के ऊपर कि इतने पैसे आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, तब भी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लें। अगर आपसे जेरी ऑफिस डिमांड करे तो आप अपनी फ़ाइल के अंदर लगा दें, अदरवाइज़ आपको ये शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर आया है उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी पर ईयर। तो ये आपके रिसोर्सेज की तमाम तर बातों को या तमाम तर जो लवाजमात हैं उनको पूरा कर देता है। अब अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो आपके पास इटली का प्री इनरोलमेंट लेटर जो आपकी समरी फॉरवर्ड हुई थी एम्बेसी को, उसकी पीडीएफ फाइल की कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उस पीडीएफ फाइल के अंदर भी वाज़ेह लिखा होता है कि इस बंदे को इतने स्कॉलरशिप दिया गया और इतने अरसे के लिए दिया गया है। तो ये भी आपकी बैंक स्टेटमेंट की कमी को पूरा कर देगा। अब वो लोग जो सेल्फ फंडिंग पे जा रहे हैं उनके बारे में मैं उनकी किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट के अंदर बता दूंगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। तो 11वां डॉक्यूमेंट है जी वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट प्लस फ़ोटोकॉपी। चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी आइल्स, इटली की मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है B2 लेवल की सर्टिफिकेशन। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हमने एजुकेशन हासिल की है, अगर वो हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर प्रोवाइड कर दें तो वो B2 लेवल की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी हो जाती है। तो आइल्स सर्टिफिकेट की और उसकी फ़ोटोकॉपी की जगह आप अपनी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए उस यूनिवर्सिटी से आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा लें। वो लेटर और उसकी कॉपी आप इस फाइल के अंदर अटैच कर दें। जैसे कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवाया है। इसके अंदर मौजूद है कि मैंने BSc MSc यहाँ से की है और मेरे तमाम जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर से, और लास्ट में लाइन लिखी हुई है ही हैज़ प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मेरा ये जो सर्टिफिकेट है जो मैंने यूनिवर्सिटी से बनवाया है ये मेरे B2 लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो कि इटली की मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर मैंने आइल्स सर्टिफिकेट की जगह ये अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर और उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय नादरा। FRC या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको नादरा से मिल जाता है 1 डे के अंदर, 1 दिन के अंदर। आप नादरा में चले जाएं
और उनको अपनी मालूमात दें, वो आपको 1 दिन के अंदर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना देंगे। दूसरा तरीका, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ऑनलाइन सूरत में आपको 2 या 3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जबकि अगर आप फिज़िकली जाएंगे तो आपको सेम डे के ऊपर ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट की एक रिक्वायरमेंट ये है कि इस डॉक्यूमेंट को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है। तो जैसा कि मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन स्टैम्प्स मौजूद हैं, मैंने इस डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवा लिए। ये 2 किस्म का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। एक जो शादीशुदा लोग हैं उनकी बीवी और बच्चों के साथ भी FRC हो सकता है, और एक उनके वालिदैन के साथ भी हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।